शिवाय। साहब ने कहे हैं कि 3 सूत्र अपनाइए और शिव को गुरु अपना बनाए, जीवन में धीरे धीरे गुरु होने लेंगे। 3 सूत्र नए गुरु बना के लिए, घोषणा के लिए, उसके बाद आपका मन गुरु से धीरे धीरे जुड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। साहब कहे थे महोत्सव में भीड़ बहुत काफी है। अभी देखा मैंने इस पंडाल में 60 बाई 30 के पंडाल में लगभग सब 500-600 की भीड़ है। सभी शिव शिष्य इसमें नहीं है, बहुत सा सुनने भी आए होंगे और पुराने कुछ गुरुवाना। लेकिन अभी सोचिए कि हम लोग इतना दिन शिव चर्चा में चलते हैं, अभी तक शिव का भाव नहीं आया। इसका मतलब मन भजन की ओर जाता है, मन शिव चर्चा की ओर जाता है। साहब ने पहला पंक्ति में लिखे हैं कि शिव शिष्य बनने के लिए भजन अच्छा कर लेना, चर्चा अच्छा कर लेना, शिव शिष्य नहीं हो सकती। इसके लिए आपका मन शिव से जुड़ने के लिए ये साहब 3 विषय दिया, दया, चर्चा, नमः शिवाय। यह 3 सूत्र आपका मन धीरे धीरे बांधता है और गुरु से लगाव लगाता है। लेकिन हम लोग चर्चा में गप करते हैं, भजन में बढ़िया लगता है, मन भजन बना के आते हैं। अब इस पंडाल जितने बहन बैठोगे सबका जिज्ञासा कि मंच पर मैं भी गाता, यानी मन भरा हुआ है। जो भी भैया चर्चा भजन करते हैं, सुनिए, समझिए, आप सीखने के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? सीखना, सिखाना नहीं। लेकिन हम लोग गुरु बन के आते हैं। मेरा मन गुरु बन बैठा है। घर से चलते ना कि मैं बहुत कुछ बोलूंगा, मैं शिव चर्चा का हेड बॉस हूँ, वह मन भर गया, फिर सीखने की आपका मन से समाप्त हो जाती है। आपका मन चेला के भाव में रहे। सीखता कौन है? शिष्य। सिखाता कौन है? गुरु, जो बैठे हैं आपके पद पर। तो आपका मन सीखने का आदत रहेगा तब तो। मन तो यहाँ लगा कि मैं बहुत बड़ा मास्टर बैठा हूँ, मैं बहुत बड़ा कलेक्टर बैठा हूँ, सीखने का मन सीता समाप्त हो जाती है। कोई भैया का बोले, अरुण भैया का बोले, मन में यह बात नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है, शिव का शिष्य बनना बहुत कठिन है। जीवन भर भजन गाते रहिए कि शिव का शिष्य नहीं हो सकते। यह शिष्यानुभूति साहब ने पहला पंक्ति में लिखा। क्यों लिखा भाई? चर्चा हम बहुत अच्छा करते हैं, भजन बहुत अच्छा करते हैं और शिव का शिष्य नहीं बन पाते हैं, फिर भी अच्छा करते हुए, यानी मन शिव से नहीं जुड़ता। मन जुड़ता है भजन से, मन जुड़ता है चर्चा से। आपका मन जब शिव से जुड़ेगा, धीरे धीरे मन ही आपका शिव की ओर जाएगा। जैसे ही आपका इस शरीर के अंदर बीज अंकुर डलाएगा तो वह धीरे धीरे अंकुर बन के पौधा निकलेगा। लेकिन आपके अंदर शिव का बीज नहीं है, तो हम लोग कहेंगे शिव शिष्य परिवार। इसीलिए कहा गया शिव चर्चा में शिवत्व गुण, शिव के अंदर जो गुण है हमें आपके अंदर होना चाहिए। कहाँ होता है? चर्चा तो रोज आप आ रहे हैं, साप्ताहिक चर्चा में आ रहे हैं, मिनी महोत्सव में आ रहे हैं, महोत्सव नीलम बरखा दी का प्रोग्राम बराबर देखते हैं। आज चौथा महोत्सव हुआ ना, 5 महोत्सव मनातू लेके 5। सबसे पहला महोत्सव बालूमाथ, दूसरा लोहरदगा, तीसरा सोले भट्टा डोभी, चौथा चतरा, 5वां मनातू नीलम दे के नैयर। क्या सीखे 5 महोत्सव में? एक बात भी नहीं। शिव शिष्य कैसा? सीखने का मन नहीं करता, पढ़ाने का मन तो खूब करता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। सही बात है। आप सोचिए गौर से, जितने भाई बहन से मैंने चर्चा किए, आप सुनिए सबके बातें, क्या बोलना चाहती है, उसका मन क्या कहता है। आप पुराने शिष्य हैं, आपके अंदर विचार भाव बदल जाना चाहिए। 20 साल से चर्चा में, 10 साल से चर्चा में, और 3 सूत्र लेके चलिएगा, कैसे काम चलेगा? नीलम दी के गुरु बने थे, ठीक है, हरिंदर भैया के भी गुरु है, ठीक है, आपका कई गुरु है कि नहीं? अपने अंदर झांकिए, मेरे अंदर गुरु हो रहे हैं कि नहीं? शिव को मैंने गुरु माना है, गुरु आप में इसमें है कि नहीं, और उसमें अंकुर बीज डलाया है कि नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हरिंदर भैया के 5 गाड़ी था, उससे आपको काम थोड़ी चलेगा। सुनील भैया के 9 तल्ला मकान है, आपको से थोड़ी काम चलेगा। आपको कितने तल्ले हैं, आप कितना गुरु से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में गुरु हो रहे हैं कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। यह चर्चा किस लिए रखा गया है? ये बृहद प्रोग्राम किस लिए रहता है? कि अच्छे अच्छे वक्ता इसमें आते हैं, छोटा छोटा प्रोग्राम में नहीं। हम भी आज बहुत समय निकाल के आए, इसलिए कि जाएंगे लोग समझ, यहाँ सीखने का कम मौका मिलता है। आप सीखिए तभी लोगों को सिखाइएगा ना, आप जानिएगा तभी किसी को जानाइएगा। साहब का आदेशित कर्म क्या है? साहब का आदेशित कर्म क्या है? कि लोगों को बताना। साहब भी हम लोग को बताए हैं, आप भी उसको बताइए। यही कम हम लोग कम करते हैं और चर्चा भजन ज्यादा करते हैं। लोगों को बताइएगा तो धीरे धीरे आपका जो बैंक में जो पैसा जमा होगा, और जब संकट घड़ी आता है तो उस बैंक से निकल के आपके माधो छाया कर देंगे। हो सके मौत होने वाला है, पैर टूट के रह जाए,
यही गुरु करते हैं, गुरु उपाय करते हैं। गुरु की दिशा में चलेंगे आप तो अंधकार से प्रकाश क्यों ले आते हैं। आप में अज्ञानता है, ज्ञान भर देंगे। ऐसा नहीं कि गुरु बनाए तो मेरा 4 तला मकान हो जाए, 5 लाख रुपया रोज मिले, ऐसा नहीं। गुरु का यह काम नहीं है। वो किनका काम है? देवता। देवता किसको कहते हैं? जो देता हो। जो देता नहीं, देवता नहीं हो। देवता भी महादेव हैं। कहाँ है बैठे? दुकान खोल के बैठे हैं मंदिर में, जाइए मांगे, जो मांगेगा वो महादेव देंगे। जो मांगे महादेव की नहीं। यहाँ बैठे हैं, ये ज्ञान के कुशी बैठे हैं, यहाँ ज्ञान बांटते हैं। इनसे खुजिया कुछ दौलत दे, मकान दे, परचूनर गाय दे, बढ़िया पुतोह दे, ऐसा नहीं। आप गुरु बनाए हैं तो मांगने की आदत छोड़ दीजिए। मांगना नहीं है हम लोग का। जब मांगना ही है तो पहले मांगते थे ना, हाथ पसार के, जो जो भोले बाबा से मांगे मिलता था। भोले बाबा कहाँ कहते हैं कि अब खराब आदमी आपको नहीं देंगे, सभी को देते हैं। चोरी चोर करने भी जाता है, उसको कहते जाओ तुम भी ले जाओ। लेकिन फर्क यही है कि हम लोग देवता मान के पहले मांगते थे मंदिर में, अब हो गया कि गुरु बनाए हैं। ज्ञान के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये जो गरीबी हम लोग को छाया है ना, अज्ञानता के कारण। ज्ञान आप में आ जाएगा, आपसे गरीबी दूर हो जाएगा। आप घर बढ़िया भोजन, कपड़ा, आवास सब कुछ होगा। ज्ञान के कारण हम लोग, अज्ञानता के कारण हम लोग यह सुख नहीं ले पाते और दुख की घड़ी काटते हैं। इसीलिए हम लोग का ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान कैसे होगा? जब गुरु बनाए हैं आप तो गुरु से ज्ञान से पूछिए। महादेव शरीर में तो नहीं कि छड़ी लेके पढ़ाएंगे ये तुम गलती किया है। यह तो अंतर्जामी है, कण कण में है, रोम रोम में महादेव। इसीलिए कहा गया कि महादेव हर जगह है। जितने जीव है, जितने हमारे बांध बैठे हैं, सब ही शिव है। जितने जीव उतने शिव है। शिव एक रहते तो यहाँ मिलते, वहां नहीं। ये सभी सर्वव्यापी है, सभी जगह उपस्थित महादेव का है। तो हम लोग का जरूरत है शिव से रिश्ता लगाकर इनसे ज्ञान पाया जाए। ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा तो दुनिया के नजारा खुल जाएगा। दुनिया में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करना है, घर में कैसे बात करना है, टोला पड़ोस में कैसे बात करना है। तभी तो आप शिव चर्चा में लोग कहेगा देखिए शिष्य परिवार जा रहा है। लेकिन हम लोग चर्चा में आते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, और पुराने चीज है, घर का भी वही कहानी, राम कहानी। तो आप में बदलाव आया क्या? शिव चर्चा में जुड़ने से फायदा इसमें थोड़ी बात है कि कुछ मिलता है। मिलता है सिर्फ ज्ञान। हम लोग कोशिश करें कि शिव को गुरु बनाकर इस जीवन को बदल दें। शरीर पुराना जरूर है, इसमें जो गुण है नया भर दें। इसमें से अगुणता। हम लोग देखिए पूजा करते हैं, शिवरात भांग धतूरा सब चढ़ाते हैं, जो जानवर भी नहीं खाता हो। क्या कहते हैं आप जाके मंदिर में? उसको चढ़ाते हैं। कहिए कि हे महादेव, मुझे अंदर अज्ञानता है और ये चीज आप उस पर चढ़ा दीजिए, और जो उनके अंदर अच्छाइयां हैं अपने अंदर लाइए। कहाँ ऐसा करते हैं? पूजा भी सिखलाता है, पूजा की विधि मालूम चल जाएगा जब गुरु आपके जीवन में हो जाएंगे तब। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब आपके जीवन में गुरु हो जाएंगे, पूजा करने का तरीका मालूम चल जाएगा। अभी तो पता ही नहीं पूजा कैसे किया जाता है। हम लोग कुछ पता ही नहीं कि कौन पुष्प चढ़ाने का मंत्र है, प्रसाद चढ़ाने का मंत्र है, जल चढ़ाने का मंत्र है, एक ही मंत्र पता नहीं। जब गुरु से पढ़ने लगेंगे, अपने गुरु शिव को बनाएंगे, धीरे धीरे आपको महादेव सिखला देंगे पूजा कैसे किया जाता है। तभी आपका जीवन में आने वाला समय और भविष्यमय होगा। बताए कि हम लोग का सबसे बड़ा गरीबी कारण अज्ञान। अज्ञान कारण हम लोग ओझा घर जाते हैं, भगत घर जाते हैं, सारा पैसा जमीन जायदाद बिक जाती है, एक अज्ञान के कारण। जब आप में ज्ञानता आ जाएगा, समानता आ जाएगा, तो आपका कहीं जाने की जरूरत है। सिर्फ जीवन में आपका शिव गुरु हो तब। बिना गुरु के काम नहीं चलने वाला है भाई। अभी कलयुग के माहौल में जब तक गुरु जीवन में आपको रहेंगे, आप उनसे बच नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। हम लोग कोशिश करना है कि जीवन में वो शिव गुरु हो जाएं और यह जीवन बदल दे। शरीर पुराना है कोई बात नहीं, इसमें आदत है, विचार है, भाव है, संस्कार है, वो बदल देना चाहिए। तभी तो आप शिष्य परिवार बराबर चर्चा में आते हैं। हम लोग पुराना होने से क्या होगा? आप में बदलाव नहीं आया तो फिर शिव चर्चा में जुड़ने से कोई फायदा नहीं। आप जुड़ते हैं, अपने गुरु से पढ़ने के लिए आते हैं इस मंच पर कि भैया दीदी बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे, उसको फॉलो कीजिए। देखिए हम लोग घर ही से यह मन को भर के आते हैं कचरा को, और यहाँ जो जितना जो मंच बताया जाता है वो नहीं समझ पाते हैं। यानी पहले ही से मन समझता है कि मैं बहुत पढ़े, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत चर्चा कर लूंगा, मैं तब तो मन तो भर गया। यह पात्र खाली रहेगा तभी आपका यह कुछ मिल सकता है। पात्र तो भरा हुआ है, इसलिए जब आते हैं चर्चा स्थल पर तो यह पात्र को खाली करके आए, और यहाँ जो भैया दीदी जो चर्चा करते हैं, ऊर्जा जो बांटते हैं, ऊर्जा को उसमें संचित करें, और उसमें धीरे धीरे आप कहीं जाते हैं क्षेत्र में, छोटा छोटा चर्चा में, वहाँ उसको वितरण करें, लोगों को समझाएं, तभी तो शिव परिवार। लेकिन यह काम कम होती है, इसीलिए साहब ने कहते महोत्सव में कि शिव परिवार बहुत कम है, भीड़ तो बहुत होता है। एक बार महोत्सव चतरा में हो रहा था पुलिस लाइन,
बहुत भीड़ थी। भैया के चर्चा होते होते गाड़ी जा ही रहा था। भैया की चर्चा समाप्त हो गया, गाड़ी आ। एक गुरबान से पूछे चर्चा में क्या देखे, बहुत भीड़ था। भैया अब दीदी क्या बोले उससे कोई मतलब नहीं है। अभी भैया अरुण जी क्या बोले कोई मतलब, बहुत भीड़ देखा। तो हम लोग तो भीड़े देखने के लिए आते हैं, बढ़िया भजन मिल जाए, बढ़िया चर्चा मिल जाए, तब मन मेरा खुश हो गया। नहीं आप सुनिए, एक गुरुबान ऐसा नहीं चर्चा करती है, सीखने लायक करती है। वो महादेव के दया से बोलती है, तो सीखिए, सुनिए, समझिए को क्या कह रही है, वो उतारिए जीवन में अच्छे अच्छे बात। अभी गुरुबान बहुत सा अच्छा चर्चा किए और सब बढ़िया से हम सब सुन रहे थे। सिर्फ चर्चा जो सुनता है वही सुनाता है, चर्चा नहीं सुनिएगा दीदी तो भजन से काम चलने को नहीं है। ये जीवन बीत जाएगा भजन चर्चा में, आपका गुरु जीवन में नहीं हो सकते। इसीलिए साहब ने कहे जब जीवन में शिव को गुरु अपना बनाना है तो शिवत्व गुण, शिव के अंदर गुण है, धीरे धीरे महादेव आपके साथ होने लगेंगे। तब न कहेंगे कि मेरे महादेव है। अभी संदेह बता रहे थे ना कि मेरे महादेव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा बेर कि मेरा है, उससे क्या मतलब, मेरा महादेव है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीवन में जिस समय मेरे हो जाएंगे, अपने गुरु हो जाएंगे, आप अपना संबंध उनसे स्थापित हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि शिव को गुरु बनाकर जीवन को एक नई विचारधारा की ओर ले जाए। इनसे बड़ा जीवन में कोई नहीं गुरु है छूता है, सभी को महादेव गुरु है। आप गुरु बनाइए या मत बनाइए, महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि मैं गुरु का कार्य नहीं करूंगा तो मेरा भोजन नहीं मिलेगा, नहीं, वो गुरु आपको महादेव है ही। आपके बिना ये शरीर छूता है, बिना महादेव के आप जिंदा नहीं है। सांस अंदर जाती है तो नमः, और सांस जब बाहर छोड़ते तो शिवाय। यदि सांस अंदर गया और नहीं निकला तो कहते फलना आदमी मर गया, राम नाम सत्य है, चलो स्मशान पहुंचा दो, लीजिए समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो जाती है। इसी को हम लोग प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं हम लोग नमः शिवाय से? किसको? जो सांस आती है और जाती है, इस सांस को हम लोग प्रणाम करते हैं। जब सांस अंदर जाता है तो नमः, और जब निकलता शिवाय। यदि एक बार भी हम लोग, इसीलिए साहब ने कहे सुबह शाम चर्चा करो और नमः शिवाय से प्रणाम करो। एक बार भी प्रणाम महादेव सुन लेंगे चल जाएगा अपने। इसीलिए कहते हैं ना, हे शिव तुम शिव के हो, तुम शिव तक चली जाओ। हम लोग प्रणाम करके क्या कहते हैं, हे शिव तुम शिव के हो, यानी सांस इसका शिव के हो, तुम शिव तक चली जाओ। हम लोग वहां तक, इसीलिए उनको हम लोग नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। जाप नहीं करना है, प्रणाम करने की विधि बताई गई है जो हम लोग प्रणाम करते हैं। चलिए बहुत सारा वक्ता है, विशेष मैं क्या बताऊं।